नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी बुलंद बुंदेलखंड में एक बुलंद शख्सियत के साथ आपका हम रूबरू करा रहे हैं, कहीं उनके इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजा मर्दन सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है, खास तौर से बुंदेलखंड में। उनकी रियासत की अगर हम बात करते हैं तो तालबेट, चंदेरी और आपका बानपुर, ये उनकी रियासतें मानी जाती हैं। राजा मर्दन सिंह वो एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे लड़ाका, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने झांसी की रानी की रक्षा के लिए, उनके सहयोग के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। वो कराची की जेल में बंद रहे और वहीं से फिर उनको अंतिम विदाई भी दे दी गई। हम बात कर रहे हैं राजा मर्दन सिंह की, और मर्दन सिंह की जब बात होगी तो बात होगी तालबेट के गौरवान्वित कर देने वाले इतिहास की बात होगी। और हम उस समय जो कहें कि भारतगढ़ किला है उस पर हम हैं, और पीछे तक लंबा चौड़ा किला इस साइड भी दिखाई देता है, पीछे एक तालाब और तालाब के बाद एक विशाल का इस तरफ भी किला आपको दिखाई देता है। लोग घूमने के लिए आते हैं, काफी बड़ा यह किला है। हम राजा मर्दन सिंह के सहयोग की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से इतिहास की चर्चा हम लोग जब करते हैं तो राजा छत्रसाल, बुंदेलखंड की अगर हम बात करते हैं जब, तो राजा छत्रसाल और राजा मर्दन सिंह जैसे बड़े लड़ाकाओं की बात सामने आती है। ऐसे समय में जब अंग्रेजों के सामने सिंधिया जैसा घराना, इसके साथ साथ आपके ओरछा के जो राजघराने थे वो नतमस्तक हो जाते हैं, और छोटी छोटी रियासतें उस समय एकजुट होकर राजा मर्दन सिंह हो चाहे राजा छत्रसाल सिंह हो, उनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी झांसी की रानी की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। और यही वो लड़ाके थे जिन्होंने शुरुआती दौर में अंग्रेजों को रोकने का काम किया, और वो लगातार उन्हें रोकते रहे, जिसके कारण झांसी की रानी लगातार और मजबूत होती चली गई, और उन्होंने आज़ादी की उस लड़ाई में, उस अलख में अपनी एक अमट छाप छोड़ दी, अपनी एक अलग पहचान छोड़ दी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, झांसी की रानी की बात हम इसलिए करते हैं कि उस महिला लड़ाके के साथ जब पीछे अगर हम बात करते हैं, उनके साथ में खड़े होने की बात करते हैं, तो बुंदेलों ने बड़े पैमाने पे अपनी रानी का साथ दिया, एक महिला नेत्री का साथ दिया, और उन्होंने बता दिया कि मातृशक्ति भी किसी से कम नहीं है। राजा मर्दन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मातृशक्ति के लिए अपनी जान निछावर कर दी, और इतिहास जब हम उनकी चर्चा करते हैं तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है। अंग्रेजों के अत्याचार, उनके साथ उनकी कूटनीति, उनकी तमाम नीतियों के विरुद्ध कुछ ऐसे लोग खड़े थे जिन्हें अपनी मातृभूमि से प्रेम था, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए जान देने के लिए तैयार थे। और ऐसे ही एक लड़ाका थे राजा छत्रसाल और राजा मर्दन सिंह। राजा मर्दन सिंह की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ललितपुर के हैं, ललितपुर के इतिहास में जब ऐसे वीर योद्धा की बात होती है, और वो जो ललितपुर के हों, चंदेरी कहें, चाहे आपका तालबेट कहें, चाहे आपका बानपुर कहें, चाहे ललितपुर कहें, एक प्रकार से पूरा एक चंदेरी का ही पूरा क्षेत्र माना जाता है। और ऐसे में राजा मर्दन सिंह का जो योगदान है, जो छोटे छोटे राजाओं को एक साथ करके, छोटी छोटी रियासतें जो थीं, जो अलग अलग गुटों में बटी हुई थी, उनको एक साथ करके आज़ादी की उस अलख में, उस लड़ाई में उन्हें एक साथ लेकर अंग्रेजों को रोकने का काम जिन्होंने किया है, वो राजा मर्दन सिंह थे। उनके लिए हम लोग याद कर रहे हैं एक। और ऐसे में तालबेट के इतिहास पर जब चर्चा होती है, भविष्य में भी जब चर्चा होगी, तो हम लोग उस समय भी यह बात करेंगे कि हम लोग उस क्षेत्र से हैं जहां लड़ाका पैदा होते हैं, हम उस क्षेत्र से हैं जहां का खून पानी वफादार है अपने लोगों के प्रति। और झांसी की रानी के साथ जो हुआ वो किससे छुपा हुआ नहीं है, किस प्रकार से सिंधिया घराने ने धोखा दिया। आज भी उस क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, खासतौर से यूपी क्षेत्र का लोग जो भी हैं, जो आज़ादी की लड़ाई के समय में जिन परिवारों ने योगदान दिया, वो आज भी सिंधिया को गद्दार कहकर पुकारते हैं। और सिंधिया घराना उस कलंक को आज तक नहीं कहें कि मिटा पाया है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहा हो। राजनीतिक पार्टियों में घुसने के बाद भी उस राजनीतिक पार्टी का भी उसी प्रकार का छवि बनती हुई चली गई। आप जिक्र करेंगे अगर हम कांग्रेस का, तो सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे हैं, जब उस पर चर्चा हुई तो कांग्रेस के पर भी सवाल खड़े हुए हैं, सिंधिया के परिवार पर भी सवाल खड़े हुए, और सिंधिया इस
इस कहें कि इस कलंक को मिटा नहीं पाए हैं। आज सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में है, लेकिन वहां पर भी इस कलंक को नहीं मिटा पा रहे हैं। किसी भी तरीके से अपनी एक स्थान बनाने का प्रयास तो करते हैं, चूंकि ये सत्ता के लालची होते हैं और सत्ता के लालची आज भी हैं। और उस समय जब झांसी की रानी की बात आई थी तो उस समय उन्होंने अपनी सत्ता, अपनी रियासत और अपने वैभव को देखा, और जिस प्रकार से राजविलास होटल या कहीं कि राजविलास पैलेस जो उन्हें एक प्रकार से बख्शीश के रूप में अंग्रेजों की तरफ से मिली है, जिस प्रकार की लोग चर्चा करते हैं, हम उसी को बात कर रहे हैं, वो भी चर्चा का विषय होता है। ऐसे में ऐसे राजा भी हमारे यहाँ पैदा हुए हैं जिन्होंने मातृशक्ति के लिए अपनी जान निछावर कर दी, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए जान निछावर कर दी, और ऐसे राजा का नाम था राजा मर्दन सिंह।